देशवासियों नमस्कार। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से अनिल मूलचंदानी। इन दिनों में विपक्षी नेताओं में एक कंपटीशन चल रही है। भारत के प्रधानमंत्री को कौन अच्छी गालियां दे सकता है, कौन ज्यादा गालियां दे सकता है, और कांग्रेस तो उसमें अव्वल है। श्रीमती सोनिया गांधी ने अपने नेताओं को कह रखा है कि जो भारत के प्रधानमंत्री का ज्यादा से ज्यादा अपमान करेगा, ज्यादा से ज्यादा गालियां देगा, उसे बड़े से बड़ा मंत्री पद से सम्मानित किया जाएगा। महाराष्ट्र के नाना पटोले उसी पद चिन्हों पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और शिवसेना, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को छोड़कर अपने तथाकथित जो कवच पहन रखा था हिंदुत्व का, वो उतारते ही अंदर से कालनेमी के रूप में उद्धव ठाकरे निकल आए। महाराष्ट्र की जनता को समझ में आ गया कि हिंदुओं के हित की बात करने वाली, देश के हित की बात करने वाली, देश के विकास पर बात करने वाला केवल एक राजनीतिक दल बचता है जो राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर बात करता है। अब क्योंकि उन तीनों राजनीतिक दलों को, एनसीपी को, कांग्रेस को और शिवसेना को मालूम है कि आने वाले चुनाव में उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। शिवसैनिक अपने आप को शर्मिंदगी से अब जनता से आंखें नहीं मिला पा रहे, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अपने पिता के नैतिक सिद्धांतों को उस सोनिया गांधी के चरणों में अर्पित कर दिया, जिस सोनिया ने कभी जिंदगी में हिम्मत नहीं की कि बाला साहब ठाकरे के सामने खड़े हो सके। जिन हिंदू हृदय सम्राट की एक गर्जना से इस देश में गद्दार कांप उठते थे, उन गद्दारों की टीम में उनका बेटा शामिल हो गया और देश के प्रधानमंत्री का अपमान, देश की सेना का अपमान। महाराष्ट्र के अंदर तो यह स्थिति है कि जो भारत के हित की बात करेगा, जो हिंदुओं के हित की बात करेगा, जो राष्ट्रवाद की बात करेगा, उसके ऊपर अगाड़ी सरकार प्रकरण दर्ज कर देती है और जेल भेज देती है। शायद उद्धव ठाकरे को और शरद पवार को यह लगता है कि महाराष्ट्र का मतदाता भुलक्कड़ है, वो देख नहीं रहा, वो समझ नहीं रहा। चिंता मत कीजिए, भारत के प्रधानमंत्री को अधिक से अधिक गालियां दीजिए, कमल तो महाराष्ट्र में भी खिलेगा, उत्तर प्रदेश में भी खिलेगा, क्योंकि दंगाइयों को और आतंकवादियों को जवाब देने के लिए भारत का राष्ट्रवादी मतदाता अभी भी जागृत है। वंदे मातरम। भारत माता की जय।